पे हो सकता है, ठीक है। अगर एक क्रिप्टो करेंसी का अगर यूज होगा ना, तो ये हमेशा क्या होगा, इसका वैल्यू बनाए रहेगा। और जब जिसका वैल्यू है उसके फ्यूचर है, ठीक है। तो आज के समय अगर आप कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे, चाहे वो कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज में हो चाहे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में हो, ठीक है। मेन चीज इसमें क्या है, इसका जो लिक्विडिटी है ना, वो उसका लिक्विडिटी ही मेन चीज होता है। अभी बहुत लोगों को लिक्विडिटी नहीं पता है, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एक करेंसी चाहे, ठीक है, कोई भी एक करेंसी चाहे बिटकॉइन हो चाहे भी कोई भी हो, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक करेंसी है ए, उसका मार्केट में सप्लाई है 10,000, ठीक है। एंड ये जब मार्केट में आया था, इसका 1 रुपया के प्राइस से ये मार्केट में आया था, ठीक है। एंड धीरे 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 इसका रुपया 10 रुपया हुआ, ठीक है। तो इसका जो 10 रुपया वैल्यू हुआ है, तो 10 रुपया इंटू अगर 10,000 करेंगे, जितना पैसा निकल के आता है ना, यानी 1 लाख जो रुपया निकल के आता है, उसका पीछे कितना लिक्विडिटी है, 1 लाख लिक्विडिटी वहां पे है या फिर उससे कम है, वो तय करता है इस क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर। पहला बात। दूसरा बात, इसका यूटिलिटी केस, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इस क्रिप्टो करेंसी में दो तरीके का चीज होता है, एक होता है कॉइन टाइप का, एक होता है टोकन टाइप का, ठीक है। कॉइन को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, तो कॉइन मतलब वो चीज है जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, एंड टोकन मतलब वो चीज है जिसका ब्लॉकचेन नहीं है, जो दूसरे का ब्लॉकचेन में है। तो बहुत लोग ये बोल सकता है कि जो टोकन है वो फ्रॉड करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। टोकन का भी यूटिलिटी वैल्यू है। बहुत सारा टोकन है जिसका यूटिलिटी वैल्यू है। जैसे आज के समय एक प्रोजेक्ट का नाम आप लोगों ने सुना है जिसका नाम है मेटावर्स प्रोजेक्ट। उन सब प्रोजेक्ट का यूटिलिटी वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये इन सब प्रोजेक्ट का जो नेटिव करेंसी है, इसको टोकन कहा जाता है। और ये टोकन अच्छा वैल्यू क्रिएट करता है, लोगों को अच्छा वैल्यू कमा के देता है, ठीक है। अभी क्या है, अगर आप बाकी सबको देखिए, जैसे टोकन तो हो गया एक चीज। उसके बाद अगर आप किसी भी ब्लॉकचेन को देखें, ठीक है, जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है उसका यूटिलिटी वैल्यू बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उस ब्लॉकचेन के अंदर में जो जो चीज यूज होगा, उस चीज में उसका जो नेटिव टोकन है यानी कॉइन है वो यूज होगा, यानी इसका यूज केस लगातार बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मेटिक ब्लॉकचेन में नेटिव कॉइन मेटिक है, बीएनबी में है बीएनबी। जैसे अल्ट्रॉन वैसे ही एक ब्लॉकचेन है जिसका लॉन्चिंग 2022 का 1 जून को हुआ है, यानी 7 महीना पहले इसका लॉन्चिंग हो चुका है। और आज के समय अल्ट्रॉन का जो ब्लॉकचेन है, उस अल्ट्रॉन का जो ग्रुप है ना ब्लॉकचेन का, उस ग्रुप में एक तो ब्लॉकचेन है, दूसरा बात अल्ट्रॉन का स्वैप एक्सचेंज है, उसका एनएफटी है, उसका मेटावर्स है, ठीक है। बहुत कुछ है अल्ट्रॉन के अंदर में। तो ये जो अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन है, ये आज आपको कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहां पे ये आप लोगों को मिलेगा देखने को। अगर आप अल्ट्रॉन के बारे में और अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं अल्ट्रॉन फाउंडेशन में, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप इसका पूरा कुंडली देख सकते हैं, ठीक है। कितना मार्केट में इसका सप्लाई है, इसका जैसे हर क्रिप्टो करेंसी का व्हाइट पेपर मेन होता है, इसको व्हाइट पेपर देख सकते हैं, इसका टीम देख सकते हैं, इसका सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। आज के समय देखिए अल्ट्रॉन ब्रिजिंग भी शेयर करता है इस 5 ब्लॉकचेन के साथ। एक है इथेरियम, दूसरा है बीएनबी, फैंटम, मेटिक एंड एवालांच। इस 5 ब्लॉकचेन के साथ ये अपना ब्रिज भी शेयर करता है, ठीक है। एंड अल्ट्रॉन में स्टेकिंग सिस्टम भी है, लेकिन इसका स्टेकिंग सिस्टम अलग है। जैसे आप लोग बहुत सारा स्टेकिंग सिस्टम को देखे हैं, जहाँ पे क्या होता है, स्टेकिंग होता है एक वेबसाइट में, एंड वो वेबसाइट अगर उड़ जाता है तो आपका स्टेकिंग का नामो निशाना नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे स्टेकिंग भी अलग प्रोसेस पे होता है। यहाँ पे आप एक एनएफटी बाई करते हैं, उस एनएफटी में उस एनएफटी का वैल्यू रहता है। अभी समझ लीजिए $100 का वैल्यू है, 300 का वैल्यू है। अगर $100 का वैल्यू है, तो जैसे आप खरीदेंगे $100 का बराबर इसका जो नेटिव कॉइन यूएलएक्स कॉइन, इसको खरीद के स्टेकिंग पे लगा दिया जाएगा। और वहां पे एक ऑर्डर आईडी रहेगा, उस ऑर्डर आईडी को आप
आल्ट्रॉन का जो ब्लॉक एक्सप्लोरर है, ठीक है, ब्लॉक एक्सप्लोरर का मतलब जैसे पॉलीगॉन का ब्लॉक एक्सप्लोरर है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का पॉलीस्कैन, बाइनेंस का बीएससी स्कैन, वैसे ही आल्ट्रॉन का आल्ट्रॉन स्कैन है। यहाँ पे देखिए इसको कहा जाता है ब्लॉक एक्सप्लोरर, यानी जितना भी ट्रांजैक्शन होता है इसका पूरा डाटा आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी आल्ट्रॉन को सिर्फ कितना महीने हुआ है, 7 महीना हुआ है, ठीक है। 7 महीने में देखिए 70,000 अकाउंट में आल्ट्रॉन ब्लॉकचेन आज के समय आल्ट्रॉन कॉइन है। टोटल ब्लॉक यहाँ पे 28 लाख के ऊपर ब्लॉक बन चुका है। 33 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन हो चुका है 7 महीने में, ठीक है, क्योंकि इसको प्रमोट करता है दुनिया का एक नंबर 1 एफिलिएट कंपनी जिसका नाम है मावी ग्लोबल, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस आपको दुबई में मिलेगा। तो आपको देखिए एक चीज मैंने जैसे पहले बताया था कि लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी आज के समय एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है ब्लॉक किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, चाहे सेंट्रलाइज हो चाहे डिसेंट्रलाइज हो। तो अगर आप देखना चाहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी देखिए 2 तरीके से होता है। एक होता है लॉक लिक्विडिटी, ठीक है, लॉक लिक्विडिटी का मतलब क्या है, ये लिक्विडिटी लॉक है, एंड जिसका लॉक लिक्विडिटी जितना ज्यादा होता है ना, वो मार्केट में उतना सेफली खड़ा रहता है। एंड अगर आप देखेंगे जिसका लॉक लिक्विडिटी कम होता है वो मार्केट में उतना ही कमजोर स्थिति पे रहता है, ठीक है। तो आज चलिए जाके देखते हैं, जो 7 महीना पहले एक ब्लॉकचेन आया है जिसका नाम है आल्ट्रॉन ब्लॉकचेन, उसका लॉक लिक्विडिटी कितना है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे एंड जाके वहां पे सर्च करना पड़ेगा डेफी लामा, ठीक है, डेफी लामा। ये डेफी लामा एक वेबसाइट है क्रिप्टोस का, एंड यहाँ पे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का जो ब्लॉकचेन है उसी का डाटा मिलेगा, ठीक है, सिर्फ ब्लॉकचेन ही यहाँ पे रहता है, बाकी कोई भी अदर टोकन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको डेफी लामा में, ठीक है। चाहे तो आप लोग यूट्यूब करके देख सकते हैं डेफी लामा के विषय में। यहाँ पे देखिए टोटल 160 चेन है, ठीक है, 160 चेन का मतलब 160 ब्लॉक चेन है यहाँ पे, ठीक है, इस डेफी लामा में। तो इस डेफी लामा में आप लोगों को देखने को मिलेगा लॉक लिक्विडिटी, यानी किस ब्लॉकचेन में कितना लिक्विडिटी, किस कॉइन में कितना लिक्विडिटी लॉक है। इसमें 160 ब्लॉकचेन का है, ठीक है, यहाँ पे जितना भी नाम दिखाई दे रहा है सबका ब्लॉकचेन है। सबसे पहले क्या है, इथेरियम, इथेरियम का लॉक लिक्विडिटी कितना है देखिए, टोटल वैल्यू लॉक्ड है, टीवीएल का मतलब टोटल वैल्यू लॉक, ठीक है, टीवीएल कितना है इसका 25.94 बिलियन डॉलर। ये नंबर 1 पोजीशन पे इथेरियम। यहाँ पे बाइनेंस अपना बिटकॉइन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि बिटकॉइन का लिक्विडिटी लॉक नहीं है, ठीक है। ये सब लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ठीक है, लेयर 2 भी है इधर। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले है इथेरियम, उसके बाद बाइनांस, उसके बाद टॉन, उसके बाद एवालांच, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन और ऑप्टिमिज्म, फैंटम, कोरॉन्स, मैक्सिन, सोलाना, डेफी चेन। आल्ट्रॉन कितना नंबर पे, 13 नंबर पे है। सोचिए जो 7 महीना पहले आया है मार्केट में उसका नंबर कितना है, 13 नंबर पे है, ठीक है। एंड इसका टोटल वॉल्यूम कितना लॉक है, 210 मिलियन डॉलर। 210 मिलियन डॉलर, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा वैल्यू है। आप अगर ऊपर का 5 को छोड़ देंगे, ठीक है, पॉलीगॉन तक अगर छोड़ देंगे, पॉलीगॉन का जो लॉक लिक्विडिटी है वो 1 बिलियन डॉलर के आसपास है, ठीक है, ट्रॉन का 4 बिलियन डॉलर का आसपास है। उसके बाद देखिए सीधा 1 बिलियन से कहां पे आया, 521 मिलियन, उसके बाद 446, 375, 259, 216, 212, 210। यानी आने वाला कुछ ही दिनों में आपको ये 13 नंबर से उठ के और ऊपर आ जाएगा, ठीक है, कम से कम वो 10 नंबर तक आ ही सकता है, ठीक है, एकदम इजीली 10-15 दिन या फिर महीने में वो 10 नंबर तक इजीली आ सकता है। ये टोटल वैल्यू इधर लॉक है, ठीक है, कितना नंबर पे है, 13 नंबर पे है देखिए। और इधर स्टेकिंग भी शामिल है, ठीक है, यानी इसमें जितना भी लोग स्टेकिंग करता है ना इसका भी वैल्यू इधर लॉक होता है, तो इसका भी इधर शामिल हुआ है और शामिल होके 210 मिलियन डॉलर का टोटल वॉल्यूम लॉक है। और ये 13 नंबर पे आता है, कितना में, 160 ब्लॉकचेन के अंदर ये 13 नंबर पे आता है, वो भी 7 महीना पुराना ब्लॉकचेन है, ठीक है। तो आप भी सोचिए इसमें कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को कॉइन मार्केट कैप में लेके जा रहा हूँ। ये देखिए कॉइन मार्केट कैप है, इसका रेट कितना है अभी देखिए 0.75, ठीक है,
0.75 का मतलब 0.7 सेंट है, यानी सिर्फ 7 सेंट है इसका वैल्यू। कितने में शुरू हुआ था जानते हैं? सिर्फ 1 सेंट से शुरू हुआ था। यानी अगर इंडिया में आंकड़ा देखेंगे 1 सेंट का, 1 सेंट का मतलब इंडिया में अगर देखेंगे तो जैसे 1 सेंट का कीमत 1 रुपया से भी कम होता है, ठीक है? 80 पैसा समझ लीजिए, 80 पैसा इसका वैल्यू या फिर 85 पैसा इसका वैल्यू था, जब शुरू हुआ था। और आज के समय ये 80 पैसे से आया है, समझ लीजिए 6 रुपया। और ये ब्लॉकचेन है, और इसका ब्लॉकचेन लगातार ऊपर जा रहा है इसका वैल्यू, ठीक है? लगातार इसका यूज ऊपर जा रहा है, लगातार इसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है? लगातार लोग इसको यूज कर रहा है। तो आने वाले समय में सोचिए कि ये कितना ज्यादा फायदा आपको दे सकता है। क्योंकि अभी जो आपने इधर नाम देखा है ना, जितना भी ब्लॉकचेन का, ठीक है? ये डेफिलामा में जो अपने मैंने नाम देखा था, इथेरियम, बाइनेंस, ट्रॉन को अगर छोड़ देंगे, एवालांच, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन, ये सब लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ठीक है? पॉलीगॉन लेयर 1 नहीं है, पॉलीगॉन को छोड़ दीजिएगा। तो ट्रॉन को भी छोड़ दीजिएगा, ये लेयर 1 नहीं है। लेयर 1 का मतलब जिसका खुद का आर्किटेक्चर होता है, यानी ये जो ब्लॉकचेन ये टोटली अपना जो भी समझ लीजिए इसमें डिजाइन है, जो भी इसमें फीचर्स है वो अपना है, किसी से कॉपी करके नहीं लिया है, ठीक है? खुद बनाया है, ठीक है? कॉपी करके ले सकता है लेकिन खुद बनाया है, ठीक है? एंड जो लेयर 2 होता है वो दूसरे का चीजों को यूज करके बना लेता है ब्लॉकचेन में, ठीक है? जैसे मेटिक लेयर 2 ब्लॉकचेन है। तो इसमें देखिए चाहे लेयर 1 हो चाहे लेयर 2 हो, जिसने जो भी पहले ब्लॉकचेन आया था, अभी देखिए बाइनेंस सिर्फ 20 सेंट पे लॉन्च हुआ था, आज इसका कीमत 20,000 से ऊपर है। इथेरियम 30 सेंट से लॉन्च हुआ था, आज 1 लाख के ऊपर है। पॉलीगॉन, ठीक है, बहुत ही कम पैसा में लॉन्च हुआ था, आज 70 रुपया है। तो आज मार्केट इतना डाउन है, फिर भी ये सब कॉइन में जिन जिन लोगों ने पहले समय में, ठीक है, जब ये आया था, जब पहले इन्वेस्ट किया था, आज ये बहुत ज्यादा बेनिफिट के साथ है। तो मेरा ये जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया लॉग वॉल्यूम, इसको दिखाने का मतलब बस एक ही है कि आप लोग समझ पाए कि क्रिप्टो में, ठीक है, लॉग वॉल्यूम का मायना बहुत रखता है, ठीक है? जिसका वॉल्यूम जितना ज्यादा लॉक होता है ना, वो उतना ज्यादा स्ट्रांगली मार्केट में रहता है। इसका मतलब यही है। तो आई थिंक, आई होप आप लोग समझ पाए हैं कि लॉग वॉल्यूम कैसे चेक किया जाता है एंड लॉग वॉल्यूम से क्या फायदा होता है।